ओके, तो लास्ट हमने जो क्वेश्चंस कवर अप किए थे उसका जो बेसिक्स बताया था, इस वाले टॉपिक का बेसिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम कैसे बनाते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करनी है, कैसे करनी है, क्या चीजें होती हैं, कौन सा अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है, वो भी सीख लिया था हम लोगों ने। ठीक है, अभी एग्जामिनेशन क्वेश्चन कैसा बनेगा, 4 ही क्वेश्चन है इस टॉपिक के हमारे पास और आसान वाले लेवल वाले हैं। तो एक क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं आपको, बाकी एक क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे, बाकी दोनों क्वेश्चन होमवर्क में निकाल लेना। ठीक है, या 2 क्वेश्चन कर लेंगे, जितना टाइम देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ आशुतोष। आशुतोष ऑनर का नाम है, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ बैलेंसेस गिवन है। बैलेंसेस में क्या क्या गिवन है, 1 अप्रैल 2024 के अंदर मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना है, 5 लाख का है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस कितना है, 2,25,000 का है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि भैया इस पर्टिकुलर इंसान के पास जो मशीन खरीदी गई है वो कितने की मशीन खरीदी गई है, 5 लाख की, और उस पर हम अब तक मतलब इस डेट तक कितना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, 2,25,000 का। तो अगर मुझे कोई ये पूछे कि सर आपके पास मशीन कितने की है, मतलब उस मशीन का कॉस्ट कितना है, 5 लाख का, और उस पर अब तक का लगा हुआ डैप कितना लग चुका है, वो लग चुका है 2,25,000 रुपए का। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि आज की अगर बुक वैल्यू देखी जाए हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उस मशीन का आज का प्राइस कितना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से, 2,75,000 का। क्योंकि होता क्या है, ये बैलेंस कौन शो करता है, फिक्स एसेट्स का जो अकाउंट है, मतलब मशीनरी अकाउंट, और ये बैलेंस कहां से मिला मुझे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसका काम केवल और केवल मशीन खरीद के रिकॉर्ड करने का होता है, और इसका काम क्या होता है, उस मशीन पे डैप लगाने का काम होता है। तो इकट्ठा हम कितना डैप लगा चुके हैं अब तक का, 5 लाख का, जो खरीदी गई थी कितने में, वो 5 लाख की खरीदी गई थी, 2,25 का डैप लग चुका है अब तक। क्लियर। तो ये इंफॉर्मेशन का मतलब समझाया मैंने आपको अभी कि मतलब क्या होता है इंफॉर्मेशन में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं सीधा आगे की इंफॉर्मेशन और हमारे पास क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है, कह रहा है द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट द रेट 10% बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड की ही वो बात कर रहा है, कुछ अलग नहीं है। तो एसएलएम मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके हिसाब से डेप कितना लगता है, 10%। और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आता है तो एसएलएम का ही आएगा, डब्ल्यूडी नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे क्या बोला, कह रहा है द अकाउंटिंग आर बीइंग अप्रैल से लेके मार्च तक, मतलब अप्रैल से आपका सेशन स्टार्ट होता है और मार्च तक खत्म हो जाता है। वो तो हमें वैसे ही पता लग गया, जब इसने ओपनिंग बैलेंस इस डेट को दिए ना तो पता लग गया अप्रैल से मार्च वाला भी है। तो ये लाइन अगर ना भी दिया तो भी हमारे काम चल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 1 अक्टूबर को 2024, मतलब करंट 24 चल रहा है ना मेरा, 24-25 वाला, कह रहा है उसी साल में 2024 में अक्टूबर के अंदर क्या किया इसने, जो मशीन, कह रहा है अ मशीनरी विच वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2025, कितने की, 1 लाख की, सोल्ड फॉर रुपीज कितना, 42,000, बेचा कितने में गया उसे, 42,000 में बेचा गया है। तो 1 लाख की मशीन को 42 में बेच दिया। ठीक है, आगे उसका क्या बोला, एंड ऑन द सेम डेट, मतलब 1 जुलाई 1 अक्टूबर 2024 में एक फ्रेश मशीन को खरीदा गया है, उसका प्राइस कितना है, 2 लाख रुपए का। काम क्या है क्वेश्चन में, ये तो होगी इन्फॉर्मेशन वाली एरिया। क्वेश्चन ने बोला आपको भैया मशीनरी अकाउंट बना के दिखाओ, और क्या दिखाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2024 और 25। तो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है कि आपको केवल और केवल एक ही साल का अकाउंट बनाना है, पूरे साल नहीं चाहिए आपको। ठीक है, तो मैंने आपको ना कुछ जब बना रहा था तो कुछ स्टेप्स के बारे में आपको बताया था कि मैं आपको स्टेप्स भी बताऊंगा सारे के सारे कि हम लोग कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और कैसे कैसे चीजों को लिखेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार देख लो कि चीजों को कैसे लिखा जाएगा और अटेम्प्ट कैसे किया जाएगा। तो पहली चीज को बड़ा सिंपल सा पार्ट है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो इनिशियल लेवल से पहले स्टेप वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्वेश्चन ने क्या बोला, जो भी डाटा मुझे दिया गया है हम क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने पास स्टेप्स यूज करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है मेरे पास, प्रिपेयर ब्लैंक फॉर्मेट ऑफ बोथ अकाउंट, मतलब 2 अकाउंट बनाना है मुझे, मशीनरी का और किसका, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हम क्या करेंगे, दोनों का ब्लैंक अकाउंट बनाएंगे, ब्लैंक, कितने लाइन का, 8 लाइन का, बता रहा हूं लास्ट क्लास। तो 8 लाइनों का हम दोनों का अकाउंट बना लेते हैं ब्लैंक फॉर्मेट में। तो 8 लाइंस का दोनों अकाउंट, 2 अकाउंट बनाएंगे। एक अकाउंट होगा मशीनरी अकाउंट और एक अकाउंट होगा मेरा कौन सा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा, और ये क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है,
हैवी क्वेश्चन है, इससे हैवी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा, तो थोड़ा फोकस बना के रखोगे। ये क्वेश्चन हो गया तो बाकी ऊपर ये तीनों आप आराम से निकाल दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, मैंने अभी केवल और केवल मशीनरी अकाउंट बनाया। अब इसी के जस्ट नीचे आपको बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अभी नोट वगैरह मत करना, पहले देख लो मैं कर क्या कह रहा हूं, उसके बाद आप नोट वगैरह करना, आराम से टाइम मिलेगा आपको, आराम से नोट करना। समझ में अगर टॉपिक आ जाता है तो हो जाएगा, और आसान टॉपिक होता है, लिटरली बताऊं यार, आपका जो वैसा क्वेश्चन आता है ना दूसरा वाला, जिसमें आपको 3 साल बनाने पड़ते हैं, उस वाले क्वेश्चन से ना ये क्वेश्चन आसान पड़ता है। रीजन छोटा सा है, एक एक साल बनाना है, मतलब एक साल इधर एक साल इधर, बस आगे मुझे कंटिन्यू नहीं करना। तो मेहनत कहाँ करनी है, मेहनत उस वाले में ज्यादा है, यहाँ पे कम है। ठीक है, तो मेरा पहला पार्ट क्या था, पहला पार्ट था मेरा कि आपको ब्लैंक फॉर्मेट बनाने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमने क्या किया, 8 लाइन होगा, 8 लाइन ये और 8 लाइन ये, ब्लैंक फॉर्मेट बन गया। बनने के बाद अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है मेरा, इसमें मुझे क्या चेक करना है, मुझे पहले स्टेप में इन दोनों अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो भी गिवन है, ओपनिंग बैलेंस इज गिवन है, दोनों को लिख लो। तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस कहां से रिकॉर्ड होगा, यहां से, यहां लिखेंगे 2024 को 1/4। क्या लिखने वाले हो आप इधर, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। तो भाई मशीनरी अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कितना है मेरा, 5 लाख रुपए का। डन। इस अकाउंट का बैलेंस कितना है मेरा, 2,25,000 रुपए। तो यहां हम क्या लिखेंगे, 2,25,000 रुपए का बैलेंस, सेम नाम से, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,25,000 रुपए। लो जी, ये भी हो गया मेरा पार्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। मैंने 2 स्टेप कवर किया अब तक, पहला ब्लैंक फॉर्मेट, दूसरा फॉर्मेट, दूसरा स्टेप क्या था, प्लेसिंग द बैलेंसेस, मैंने फ्रेम कर दिए। देन इसके बाद क्या हमने पूरे साल में, इस करंट ईयर के अंदर कुछ भी खरीदा या बेचा है, यस और नो, खरीदा है बेचा है कुछ, यस। 1 अक्टूबर को 2024 के अंदर ये बोला गया है कि हमने एक मशीन है जो खरीदी, कब थी मैंने, ये 1 जुलाई 2021 में खरीदी थी, 1 लाख की, बेची कितने में है, 42,000 में। और इसी डेट को एक और मशीन खरीदी है, वो कितने की है, 2 लाख की है। एक खरीदा भी है बेचा भी है, दोनों को रिकॉर्ड कर लो। तो जो खरीदा गया है वो यहां रिकॉर्ड होगा 1/10 को, किस नाम से, टू बैंक अकाउंट। इसको देंगे नंबर 1 बिकॉज 2 मशीन है मेरे पास, और ये नंबर 2 कितने की है, ये 2 लाख की है। और जो मशीन बेची गई है वो इधर आएगी 2024 में 1/10 को, इसे लिखेंगे यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट। और ये जो मशीन बेची गई है, क्या लगता है, ये पहली मशीन का पार्ट होगी ना, ये वाली इसी के तो पार्ट होगी, क्योंकि यहाँ 5 लाख लिखा हुआ है, इसी 5 लाख में से 1 लाख का टुकड़ा बेचा गया होगा, और कोई तो मशीन दिखाई नहीं दे रही। दैट मींस जो ये 1 लाख रुपए की मशीन बताई जा रही है, ये वाली 1 लाख की, ये वाली 1 लाख इस 5 लाख में इंक्लूड होगी। समझ में आया, यहाँ तक इसमें कोई डाउट अब तक, मैंने कुछ नहीं किया, ब्लैंक फॉर्मेट, बैलेंसेस प्लेस किए, जो खरीदा है बेचा मैंने रिकॉर्ड कर दिया, बस। अब आपका आता है मेजर एरिया, जो आपको समझ के चलना है तरीके से, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखो, आपको सबसे पहले ना जो मशीन बेची गई है उसको कब खरीदा और कब बेचा, उसके महीने काउंट कर लो। ठीक है, कितने टाइम तक आपने मशीन यूज किया, पीरियड ऑफ यूज कितना है मशीन का, कितना है बताओ, कब खरीदी थी, जुलाई 2021 में से लेके कब तक, 1 अक्टूबर 2024 तक। तो कितने महीने होते हैं ये वाले, आपको एक काउंट करना है डेट से, महीने काउंट करना आसान है। ठीक है, थोड़ा लगता है कंफ्यूजन, तो क्या करो आप कैलेंडर ईयर के हिसाब से काउंटिंग स्टार्ट कर दो। जैसे 2021 में कितने महीने बचे, 2022 में कितने महीने बचे, 2023 में कितने महीने बचे, 2024 में कितने बचे, बताओ। 2022 में बताओ, पहले 21 में बताओ, 7वां महीना काउंट होगा, क्योंकि 7वें महीने के स्टार्टिंग में खरीदी गई है। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 महीने, परफेक्ट, यहाँ 6 आएगा। ठीक है, 22 में कितने आएंगे, पूरे 12, 23 में पूरे 12, 24 में 9 मंथ। क्यों, क्योंकि 10वें महीने के स्टार्टिंग में ही बेच दी, तो 9 महीने यूज किया ना। अब इसको प्लस कर लो पूरा, यहां से लेके यहां तक कितना होता है, तो 24 और 15 कितना आएगा, 24 और 15 39, 39 मंथ। डन। तो भैया टोटल मेरे कितने महीने आ रहे हैं, 39
मंथ निकल के आ रहे हैं यहाँ पे। मैंने ये क्यों निकाला अभी थोड़ी देर में पता लगेगा आपको। 39 मंथ्स, ठीक है। जब आपको लगे कि भैया ये टाइम वेस्ट है, मैं तो डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ इसको, तो मत निकालना अभी। आपको जब तक समझ में नहीं आता तब तक निकालते रहो। अब दूसरा मेरा वर्किंग नोट क्या बनेगा? दूसरा वर्किंग नोट मेरा उसी मशीन की कैलकुलेशन बनेगी पूरी। यहाँ पे क्या लिखोगे आप? परचेज वैल्यू ऑन 1 जुलाई 2021 कितनी थी मेरी मशीन की? 1 लाख। ये क्वेश्चन ने मुझे बताया, डेट भी क्वेश्चन ने मुझे बताई। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस मशीन के ऊपर डैप लगाना है कब से कब तक का? डेप्रिसिएशन अप टू 1/10/2000 कितना 24 तक, बिकॉज मैंने इसे यूज किया है ना यहां से लेके यहां तक, तो डैप तो लगाना पड़ेगा। तो कितने महीने का डैप कैसे निकालोगे? 1 लाख के ऊपर कितना परसेंटेज है? 10%। कितने महीने यूज हुई है? 39 मंथ। ये मैंने इसीलिए कैलकुलेट करवाया था आपसे, ठीक है। एसएलएम मेथड के हिसाब से डैप हर बार किस पे लगेगा? परचेज वैल्यू पे लगता है ना, तो परचेज वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है 1 लाख की। बस महीने काउंट करके मल्टीप्लाई करके डैप निकाल दो, हो गया हमारा काम। जैसे कैलकुलेट करो फाइनल अमाउंट कितना आती है? 39,000, ठीक है। माइनस करो, माइनस कर वैल्यू कितनी बनेगी? 61,000 रुपीज, ठीक है। कितनी आ रही है वैल्यू? कैलकुलेशन ठीक की थी यार, 39, ठीक है जी। तो ये वैल्यू मेरी इतनी बनेगी टोटल निकालने के बाद। कुछ गड़बड़ है, नहीं आएगा। क्या आएगा तुम्हारे पास? 3 साल 36 महीने 32,500 रुपए, 67,500 की कैलकुलेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज द बुक वैल्यू। कब? ऑन 1/10/2024। अच्छा, कितने में बेचा है मैंने इसे? तो क्वेश्चन ने क्या बोला? हमने इसे कितने में सेल आउट किया है? 42,000 में सेल किया है। तो कितना नुकसान हो गया? 25,500 का लॉस हो गया। तो यहां आपने क्या लिखना है? लॉस ऑन सेल। डन। ये वर्किंग नोट्स क्लियर है? ऐसा तो मैंने कुछ नया किया नहीं है, सेम ही पार्ट है, पहले भी कर चुके हैं हम काफी बार ये सारी चीजें, ठीक है। बस फर्क क्या था? पहले हम मशीन पे डैप जो लगाते थे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगाते, अब क्या करना है? एक साथ मर्ज कर सकते हैं ना, क्योंकि एसएलएम में डैप हमेशा किस पे लगता है? कॉस्ट पे लगता है, और कॉस्ट सेम ही रहेगी आपकी हर बार। अलग अलग लगाने की जरूरत क्यों है? लेंथ बढ़ानी क्यों है? सेम करो। यहां तक क्लियर हो गया? अब मुझे इसमें से काम का क्या क्या है? एक तो ये डैप काम का है, एक ये सेल वैल्यू काम की, और एक ये लॉस काम का। इन तीनों वैल्यू को उठाओ और वहां रिकॉर्ड करो जहां मशीन बेची जाती है। तो मशीन कौन से अकाउंट में बेची जा रही है? यहां पे, जिसमें से एक वैल्यू तो पहले से रिकॉर्डेड है। एक वैल्यू बचती है डेप्रिसिएशन की, कितनी है ये? 32,500, और एक वैल्यू आएगी 25,500। इन दोनों को रिकॉर्ड करो। तो 32,500 किस चीज का है? डेप्रिसिएशन है ये तो डेप्रिसिएशन इस वाले मेथड में रिकॉर्ड होता है बाय द नेम ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और जो लॉस हुआ है मेरे को किस नाम से आएगा? सेम वही पुराने वाले की तरह, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, P&L अकाउंट। डन। ये क्लियर हो गया? अब इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है? जो ये प्रोविजन फॉर डैप है ये वाला, ये इस अकाउंट में यहां ट्रांसफर मार देना है एक, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहां आ जाएगी सेम डेट पे 32,500, ठीक है। दैट मीन्स इसे रिकॉर्ड करेंगे किस नाम से? मशीनरी अकाउंट के नाम से 1/10/2024 में। यहां तक में कोई डाउट अभी तक? डन, ठीक है। अब मुझे करना है इस अकाउंट को तो क्लोज कर दो, इस अकाउंट में कोई कुछ बचा नहीं है करने के लिए, इसे बैलेंस कर दो। तो बैलेंस कब करेंगे? डेट कौन सी आएगी? ईयर एंड 2025 31 मार्च, 31/3। यहां लिखोगे आप बैलेंस सीडी। इसे जरा बताओ बैलेंस सीडी में कितना बचेगा? इस तरफ कितना है? हमारे पास साल के शुरुआत में कितने रुपए की मशीन थी? 5 लाख की थी। 2 लाख की हमने और खरीद ली, कितनी हो गई? 7 लाख। 7 लाख में से कितनी बेच दी? 1 लाख की बेच दी। तो जब आप इसको मर्ज करोगे ना इस वाले को, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगी मेरी कॉस्ट ऑफ मशीनरी सोल्ड। जो मशीन बेची गई है वो कितनी खरीदी थी? 1 लाख खरीदी थी ना, तो ये 1 लाख ही बनेगा हमेशा, हमेशा 1 लाख बनेगा, ठीक है। नहीं बन रहा तो कुछ गलत किया है, ठीक है। अच्छा, अब इस 1 लाख की वैल्यू जो है वो किसमें से है? वो इसमें से 1 लाख है, इसमें से है? पुरानी वाली मशीन में से होनी चाहिए। तो इस 5 लाख में से 1 लाख तो बेच दिया आपने, तो बचा कितना? 4 लाख, और 2 लाख तो 2 लाख ही रहेगा। तो ये वैल्यू कितनी आती है?
6 लाख रुपए। लो जी, पहला अकाउंट कंप्लीट हो गया। देखो पहला अकाउंट में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, हो गया आराम से काम। ठीक है, अब आ जाओ इस अकाउंट में। तो भैया इस अकाउंट का काम क्या होता है, क्या बताया था? इस अकाउंट का एकमात्र काम होता है, ये फोकस करता है बस एक चीज के ऊपर, दैट इज भैया कितना डैप लगा है करंट ईयर में। मुझे बस आप ये बताओ, ये बोलेगा भैया जो भी डैप है मैं ले लूंगा अपने अंदर, मैं भाई ले जा। इसको बताओ क्या डैप है तुम्हारे पास, तो मेरे को बताओ एक बात, कि जब आपने मशीन, हमारा करंट ईयर कहां से स्टार्ट हुआ था? यहां से स्टार्ट हुआ है, 1/4/2025 से 24 से यहां से स्टार्ट हुआ है। तो यहां तक कितने रुपए का डैप था मेरे पास? 225 का, ठीक है, 225 का था स्टार्टिंग में डैप। अब इस ईयर में आपने क्या क्या किया है, कितनी मशीन यूज करी है? यहाँ पे 2 ही मशीन, मेरे पास कितनी मशीन है अभी टोटल? 3 दिखाई दे रही है। कौन कौन सी? 1 लाख वाली जो बेच दी गई है, 4 लाख की जो बची हुई है, 2 लाख की जो नहीं खरीदी है, यही बची है ना। सबसे पहले बात करते हैं उस मशीन के बारे में जो बेची गई है। क्या मैंने जो मशीन बेची उसको करंट ईयर में यूज किया? सोच के बताओ, क्या मैंने जो मशीन बेची गई है उसको करंट ईयर में यूज किया? क्यों, कब बेची है? ये ना सेल डेट, इस डेट को बेची है ना मैंने मशीन, तो क्या मैंने उसे करंट ईयर में यूज किया है? नहीं किया। ये तो किया तो है, अक्टूबर में बेची है भाई, 1 अक्टूबर को बेची गई है। हमारा साल शुरू कब हुआ है? अप्रैल में साल स्टार्ट हुआ है। तो यहां से लेके यहां तक, बीच में साल के यहां तक तो मैंने उस मशीन को यूज किया है ना। इतने महीने का डैप तो लगेगा उस मशीन पे जो मशीन बेची गई है। तो कितना डैप लगेगा और कब लगेगा डैप? यहां लगेगा इस वाली मशीन का डैप 1/10 को। तो जब मशीन बाहर जा रही है तो अपना डैप इकट्ठा करके फिर बाहर जाएगी। तो जो मशीन बेची गई है केवल उसका डैप लगेगा। कितना डैप आएगा उसके ऊपर? 1 लाख पे 10% कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। कितना आता है? 5,000। ये क्लियर हो गया, 1 लाख वाली चली गई। अब जो मशीन बची हुई है, कौन सी मशीन बची है? ये दोनों बची हुई हैं, इन पे डैप लगेगा। ये कब डैप लगेगा? साल के बिल्कुल एंड में। ये तो कंटिन्यू मशीन है ना, और डैप कब लगता है? हमेशा साल के एंड में। तो साल का एंड कब होने वाला है? 2025 में 31 मार्च को। तो बताओ जरा कितना कितना डैप आएगा, कौन सी मशीन? पहली मशीन पे डैप कितना आएगा? और डैप लगाते टाइम हमेशा हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि किसको कितना इस्तेमाल किया गया, यही करते हैं। तो पहली वाली मशीन को कितना इस्तेमाल किया गया होगा? फर्स्ट मशीन कौन सी वाली है? वो इसका पार्ट है ना। तो पहली वाली तो पुरानी मशीन है, मतलब करंट ईयर में पूरा फुल यहां से लेके यहां तक यूज हुई है, फुल ईयर, पूरे साल का डैप आएगा कितना? 40,000 रुपए। 4 लाख की तो कॉस्ट है, तो 4 लाख की कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो पूरे साल का डैप बनता है कितना? 40,000। परफेक्ट। अच्छा ये मशीन जो नई आई है इस पे डैप लगेगा, लेकिन ये तो नई मशीन है, इस पे कितना महीने का लगेगा? इसको लाया कब गया है? इसको लाया गया है इस डेट को, 1/10 को। तो उसका डेप्रिसिएशन यहीं से काउंट होगा, यहां से लेके कितना? मार्च तक। कितने महीने का? 6 महीने का। 2 लाख पे 10% पूरे साल का कितना बनता है? 20,000 रुपए। 6 महीने का आधा 10,000 रुपए। बहुत सिंपल है। तो 10,000 रुपए के हिसाब से ये वैल्यू आ गई मेरे पास 10,000। तो डैप भी लग गया, दिस इज द एंड। और जैसे ही मैंने इस पे डैप लगाया, अब आपका एक लास्ट काम बचेगा, जस्ट फाइंड द बैलेंसिंग फिगर। और बैलेंसिंग फिगर इसका यहां आएगा 31/3। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप? बैलेंस सीडी। कितना आएगा? ये एरिया प्लस कर लो, कितना आ रहा है? 2,80,000। ये भी सेम आना चाहिए, 2,80,000। ठीक है। अच्छा इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आएगा ये? 2,47,500। दिस इज द मेन आंसर ऑफ दिस टॉपिक। डन हो गया हमारा क्वेश्चन। इतना ही काम करना है आपको इसके अंदर। दिस इज इट। ठीक है, इसे लिख लो, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्या वो नोट नहीं हुआ? क्या रह गया? जल्दी नोट करो, जिसका हो गया क्वेश्चन नंबर 17 रीड करो। और एक काम करो, फॉर्मेट तो बना ही लो। फॉर्मेट कितने लाइन का? 8 लाइन के 2 ब्लैंक फॉर्मेट्स। पहला मशीनरी अकाउंट के लिए, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लिए। एक और चीज हमेशा चेक कर लेना,
कि मशीनरी अकाउंट ही दिया हुआ है, कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि आपको यहाँ फर्नीचर अकाउंट दे देगा, तो फर्नीचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। हर बार मशीनरी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आपको मेंशन करनी पड़ेंगी चीजें। चलो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 17 में डिटेल्स में डाटा क्या क्या दिया हुआ है आपको। तो डाटा क्या दिया हुआ है, उसने सीधा सीधा बोला है मशीनरी अकाउंट बनाओ और बनाओ सीधा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, दोनों के लिए ब्लैंक फॉर्मेट क्रिएट करेंगे फॉर 8 लाइंस ईच। तो पहला फॉर्मेट हमारा तैयार है मशीनरी अकाउंट के लिए। इसके बाद बनाएंगे दूसरा फॉर्मेट फॉर द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो लाइन कर लेते हैं, ये लाइन हो जाएगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद अगला अकाउंट बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो भाई देखो भाई, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमारा क्रिएटेड है। अब जरा वैल्यूज लिखते हैं। सबसे पहले कौन सी वैल्यू लिखनी है, सबसे पहले आप यहां रिकॉर्ड करोगे वैल्यूज के अंदर किसकी, ओपनिंग बैलेंसेस दोनों के। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ प्रियंक लिमिटेड 1 अप्रैल 2024, सेम डेट गिवन है सेम। डाटा में मशीनरी अकाउंट के हिसाब से देखा जाए तो बैलेंस कितना है, 10 लाख का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के हिसाब से देखा जाए बैलेंस कितना है, 4.5 लाख का। तो पहला काम क्या करना है, इन दोनों को रिकॉर्ड कर लो। तो 1 अप्रैल 2024 ये आ जाता है इधर, और इसे हम रिकॉर्ड करेंगे इधर किस नाम से, बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैल्यूज मेरे पास कितनी है, 10 लाख, ये हो गया। और इसका जो वैल्यू है वो कितना है, 2024 में 1 अप्रैल को यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये गिवन है 4.5 लाख का, ठीक है। देन यहां तक क्लियर। इसके बाद क्या करना होता है, कुछ खरीदा या बेचा अगर है तो उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक बार देखते हैं। क्वेश्चन ने मुझे बोला डेप्रीशिएशन लगाया जाता है 10% के हिसाब से ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, 31 मार्च को डेप लगता है हमेशा, मतलब 31 मार्च ही हमारा साल खत्म होता है। फिर क्वेश्चन ने बोला 1 अक्टूबर को 2024 में एक मशीन जो खरीदी गई थी कब, दिसंबर 2021 में, कितने की, 1,20,000 की। बेचा गया है उसे कितने में, 34,000 में। देन डेप्रिसिएशन रेट कितना है, 10% है। तो चलो एक काम करते हैं, इसमें आपने 34 की मशीन बेची है, और कब बेची है वो, 1 अक्टूबर 2024। तो यहां लिखेंगे 1 अक्टूबर 2024, एंड यहां आ जाएगी मेरी सेल वैल्यू बाय द नेम ऑफ बैंक अकाउंट। पहली मशीन का ही हमारा सेल आएगा, ठीक है, कितना, 34,000 का। अब इसके बाद डायरेक्टली हम कहां चलने वाले हैं, सीधा अपने वर्किंग नोट एरिया पे। थोड़ा वर्किंग नोट सबसे पहले आप क्या निकालोगे, पहला वर्किंग नोट पीरियड ऑफ यूज, आपने कितने महीने मशीन को इस्तेमाल किया है। तो कैसे निकालोगे, खरीदा कब और बेचा कब, ठीक है। तो मशीन खरीदी कब गई थी, 1 दिसंबर 2021 में, बेची गई है 1 अक्टूबर 2024 में। तो यहां लिखेंगे 1 दिसंबर 2021 से लेके 1 अक्टूबर 2024, ठीक है। तो ये डिटेल्स दिया हुआ है, कितने महीने बचेंगे काउंट करो जरा, महीने बताओ। 21 इस डेट से लेके इस डेट तक कितने महीने होते हैं, कैसे काउंट करेंगे, पहले चेक करेंगे 2021 का, फिर 22 का, फिर 23 का, फिर उसके बाद लास्ट 24 का, कितना आएगा। अच्छा 21 में कितने महीने बचे हैं, 12वां महीना, एक ही महीना बचेगा। फिर उसके बाद इसके पूरे 12, इसके पूरे 12, लास्ट वाले के 9 महीने। तो टोटल मंथ कितने हो जाते हैं मेरे पास यहाँ पे, 34, ये हो गया टोटल, ठीक है, 34 मंथ। लो जी, डन, कैलकुलेशन हो गया मेरा आराम से। अब सेकंड मेरे को क्या निकालना है, जो मशीन बेची गई है उस पर कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो उसके लिए क्या करोगे आप, परचेज डेट से चेक करेंगे। तो परचेज वैल्यू ऑन 1/12/2021, कितने की थी मशीन वो वाली, 1,20,000 की। यहां से आप सबसे पहले क्या करोगे, डेप्रिसिएशन लगाओ अप टू 1/10/2024, कितना डेप आएगा,
1,20,000 पे 10% 34 महीने के लिए, तो ये वैल्यू एग्जैक्टली आती है 34,000 रुपीज की। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू कितनी बचेगी? 86,000। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बुक वैल्यू ऑन कब? 1/12/2024। कितने की सेल करी मैंने इसे? यहां लिखो सेल वैल्यू, कितने की सेल हुई है? 34,000 रुपए की। तो नुकसान कितना हुआ? 52,000 रुपीज का। ये हो गया मेरा क्या? लॉस ऑन सेल। काम का क्या है? एक ये और एक ये और एक ये वैल्यूज। चलो अब इसके बाद इन सारी वैल्यूज को उठाओ और लिखना शुरू करो। 34,000 तो लिख लिया, ठीक है। अच्छा 34,000 ये वाला लिखा है हमने, ये भी लिखेंगे और ये भी लिखेंगे, तो कितना आएगा? 34, 34 एंड 52। लिखो तीनों को एक साथ। पहला 34 लिखा हुआ है, एक और 34 आएगा और उसके बाद लास्ट वाला 52। चलो ये 34,000 रुपए किस चीज का है? दिस इज फॉर द डेप्रीशिएशन। तो ये आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन के नाम से, और ये आएगा लॉस के नाम से। इतने का नुकसान हो गया मशीन बेचने पे, तो ये आएगा मेरा लॉस। देन चलें, हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? जो ये प्रोविजन फॉर डेप है, केवल ये वाली वैल्यू, ये वाली जो डेप्रीशिएशन की होती है, बस उसे उठा के क्रॉस करके यहां ट्रांसफर मार लो बस। ठीक है, तो ये कितना आने वाला है? 2024 को 1/10 यहां रिकॉर्ड करेंगे इसे किस नाम से? मशीनरी अकाउंट के नाम से 34,000 रुपए। देन इतना करने के बाद लास्ट स्टेप, इस अकाउंट के लिए क्या? बैलेंस कर दो। तो बैलेंस करने के लिए कितना बैलेंसिंग फिगर बचेगा? 2025 31/3 को बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा? 10 लाख में से कितने की मशीन बेच दिया आपने? कितने की मशीन बेची 10 लाख में से? मशीन कितनी बेची है बताओ? 10 लाख की स्टार्टिंग में थी, कितने रुपए की मशीन बेच दी? हाँ भाई, बातें खत्म कर ले पहले। एग्जाम पास आ रहे हैं 11th क्लास में, मैं बहुत ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, पहले बता देता हूँ, नहीं तुम्हें लग रहा हो कि आराम से हो जाएगी। सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं 11th क्लास में 12th क्लास के कंपैरिजन में। ठीक है, 1,20,000 की मशीन बेच दी, तो जो मशीन बच गई वो कितने की बचेगी? 8,80,000 की। इसका काम खत्म। अब इस अकाउंट का काम क्या होता है? केवल और केवल डैप लगाने का। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करो, क्या जो मशीन बेची गई है क्या उसको मैंने यूज किया है, और कब बेची गई है? तो फर्स्ट मशीन जो खरीदी, जो बेची गई थी, वो कब बेची गई है? 1/10 को। देखो ये डेट, ये वाली डेट अगर अलग आ रही है ना, ये वाली डेट तो यूज की गई है ना, मतलब तो डेप्रिसिएशन यहां से हमने यहां से कैरी फॉरवर्ड किया है, तो ये डेप ऊपर ट्रांसफर हुआ था, यहां तक तो यूज हुआ है ना। इतने महीने का मुझे डैप लगाना पड़ेगा जो मशीन बेची है उसके ऊपर। तो देख लो भाई कितना डैप आएगा। पहली मशीन जो बेची गई थी 1,20,000 के ऊपर 10% 6 महीने के लिए, तो कितना डैप आएगा? 6,000 रुपए का। अब जो मशीन बच गई है लास्ट वाली, तो मशीन कितने की बची हुई है? ये एक ही मशीन बची है, और तो कोई खरीदी नहीं मैंने नई वाली, तो केवल इसके ऊपर डैप लगा लो बस, विच इज 88,000 रुपीज, बिकॉज दिस इज अ ओल्ड मशीन। तो केवल इसका डैप आएगा, डेप्रिसिएशन एक मशीन का। तो 10% के हिसाब से फुल ईयर का डैप 88,000 रुपीज आ गया। बस अब आप इसे बैलेंस आउट कर लो। नेक्स्ट आपका बैलेंसिंग फिगर, लास्ट पॉइंट 31/3 को यहां हम क्या लिख देंगे? बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी डाउन। जैसे आप बैलेंस कैरी डाउन लिखोगे आपका मेन आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आता है? 4.5 लाख रुपए, 880 और 6, 3 और ये 13,40,000 रुपए। ठीक है, 88 है ये तो ये आपका 88
और 94, 4 4 और 5 5 5 4 000। तो ये भी आ जाएगा 5 5 4 000, 34 माइनस कर देंगे तो 5,10,000 रुपीज का आपका मेजर एरिया विच इज अ बैलेंस कैरेट डाउन। ठीक है, तो दिस इज इट। और ये आपका क्वेश्चन खत्म। बाकी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं आपके इस टॉपिक के अंदर और वो आपके होमवर्क हो जाएंगे, वो आपको होमवर्क पे करने कंप्लीट। ठीक है।